आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी। जी हाँ, 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का नाम आता है और इन्हें स्वयं सिद्ध विद्या भी कहा जाता है। भक्तों के मनोरथों को अति शीघ्र पूर्ण करती हैं माँ पीताम्बरा। इनकी पूजा में विशेष रूप से पीले वस्त्र, पीला आसन, हल्दी की माला, पीला ही तिलक होना चाहिए आपके मस्तक पर और गोघृत, गाय का जो घी होता है उसको पूजा में उपयोग किया जाता है। और यदि पीली गाय का घी हो तो बहुत ही पवित्र, बहुत ही शुभ माना जाता है माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की पूजा उपासना में। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है आपके जीवन में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके निवास स्थान, आपके घर में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस प्लेस में किसी भी प्रकार की यदि कोई नेगेटिविटी है। जैसे कई बार लोगों को संदेह होता है कि कहीं किसी ने हम पर कोई तंत्र प्रयोग तो नहीं कर दिया है, हमको लाभ जिस रेशो में, जिस अनुपात में हम चल रहे थे उस अनुपात में हम बहुत पीछे हो रहे हैं। तो लोगों के मन में कई प्रकार की बातें आती हैं कि कोई तंत्र बाधा, कोई इस प्रकार की कोई किसी ने कोई शरारत तो नहीं की है। इस प्रकार की नेगेटिविटी आप अपने जीवन में देख रहे हैं। कोई आपका काम है जो बार बार अटक जाता है। आपने किसी चीज़ के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी बिज़नेस के लिए या किसी भी विशेष काम के लिए कुछ आपने तैयारी की है, लेकिन वो किसी कारणवश पूरा नहीं हो रहा है। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर पर, आपके परिवार पर या आपके कार्यक्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ तंत्र इत्यादि की कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ लक्षण आपको प्रतीत होते हैं। तो आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी की उपासना करते हुए इस उपाय को यदि आप करते हैं तो जीवन की प्रत्येक नकारात्मकता को आप बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उपाय को ध्यान से सुनें। किसी भी मंगलवार या बृहस्पतिवार के दिन या फिर अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी के दिन आपको ये उपाय करना है। मंगलवार या शनिवार हो, अन्यथा अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी तिथि होनी चाहिए। एक पात्र में, तांबे का पात्र हो कोई और या चांदी का हो, उसमें थोड़ा गंगाजल, गोमूत्र और गुलाब जल, तांबे के या चांदी के पात्र में आपको इसको लेना है। उसके उपरांत आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी का ध्यान करना है। उस पात्र को रख करके मत्स्य मुद्रा के साथ आपको ये प्रयोग करना है। मत्स्य मुद्रा, ये बायां हाथ को आपने ऐसे नीचे रखा, दायां हाथ ऊपर रखा, ये मत्स्य मुद्रा कहलाती है। उसमें गुलाब जल, गोमूत्र और गंगा जल मिश्रित करके उसके ऊपर मत्स्य मुद्रा से उसको ढक देंगे आप। इस प्रकार से उस पात्र पर मत्स्य मुद्रा बना करके और फिर आपने इस मंत्र का जप करना है जो हम अब आपको बताने जा रहे हैं। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय ममैश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछित कार्यं साधय साधय ह्लीं ओम स्वाहा। ये मंत्र प्रत्येक नकारात्मकता को
दूर करने में बहुत तीव्र प्रभाव रखता है। चाहे वो नकारात्मकता आपके जीवन में है, आपके कार्यक्षेत्र में है या किसी और परिप्रेक्ष्य में, आप इसे समझ सकते हैं। मत्स्य मुद्रा से आच्छादित करके, संपुटित करके इस मंत्र का जप करने के उपरांत इस जल को अपने घर में, आपके कार्यक्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस पे, चाहे वो फैक्ट्री है, दुकान है, कुछ भी आप काम करते हैं, वहाँ पर आप इसको छिड़क दें और बाद में जो बच जाए थोड़ा जल, उसको आप ग्रहण कर लें, उसे पी लें, थोड़ा सिर पर छिड़क सकते हैं। इस प्रयोग को लगातार 11 दिन करें, अर्थात 11 मंगलवार या शनिवार या अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी। जीवन में कितने भी प्रकार की विकट से विकट नकारात्मकता, तंत्र प्रयोग, किसी ने कुछ भी किया हो, ये प्रयोग करने के बाद में आपको तंत्र बाधा से मुक्ति प्राप्त होती है। पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, समर्पण से इस उपाय को करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आदिशक्ति जगदम्बा माँ पीताम्बरा श्री बगलामुखी के यज्ञ अनुष्ठान, मंत्र इत्यादि से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, तो आप अपने प्रश्न हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।